हेलो फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन छूट गया था जो प्रैक्टिस में करने के लिए रह गया था। तो कुछ कुछ क्वेश्चन हमको और भी लग रहा है कि इसको भी करवा देना चाहिए और दोबारा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। आप बार बार सुनेंगे तो आपको काम ही आएगा। तो जैसे कहने का मतलब था कि ये क्वेश्चन छूट गया था कि सेक 60 डिग्री +1 और बटा सेक 60 डिग्री -1 रहेगा, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए, सेक 60 का मान होता है 2 और +1 है तो +1 लिख देंगे। सेक 60 का मान होगा 2, -1 है तो -1 लिख देंगे। 2 + 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 और 2 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 1। तो 1 को हम 3 से भागा देंगे तो 3 आंसर आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप बना कर भी चेक कर लीजिएगा, 3 आंसर आएगा। फिर है द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक, इसको निकालेंगे तो एगो रूट में निकल, जैसे कि देखिए x² - 3 = 0 होता है। फिर x² है और उधर 3 को इधर लाएंगे, मतलब माइनस खत्म हो जाएगा, 0 से इधर करेंगे तो ये 3 बच जाएगा और x² में x² हटाएंगे तो √3 हो जाएगा। और इसको जब x निकालेंगे तो एगो +√3 निकलेगा, एगो -3 निकलेगा। तो देख लीजिएगा वहाँ पर -3 +3 भी दे सकता है, तो कोई भी रूट आगे पीछे हो सकता है प्लस माइनस वाला, कि -√3 +√3 देगा, चाहे +√3 -√3 दे सकता है। तो ऐसे करके आंसर देगा। फिर एक क्वेश्चन ऐसा है कि 2x² - 4x + 3 = 0 का व्युत्करण है। तो इस d² बराबर माइनस डी बराबर होता है ना b² - 4ac, इसको निकालेंगे आंसर। तो देखिए d बराबर तो b का स्क्वायर, तो b कितना है यहाँ पर, तो b है -4, तो -4 का स्क्वायर और फिर है माइनस, तो फिर 4ac, तो 4 और a का मान है 2 तो 2 और c का मान है 3 तो 3। तो निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और माइनस हो जाएगा 4 दूनी 8 × 24, निकालेंगे तो -8 आंसर आएगा। तो हम बनाएंगे नहीं, आप खाली समझ लीजिएगा इसका आंसर -8 आएगा। कोट 60 का मान पूछा जाएगा, तो कोट 60 का मान कितना होता है, तो कोट 60 का मान होता है 1/√3। बेलन का आयतन अगर पूछा जाएगा तो बेलन का आयतन होता है πr²h। और उसके बाद पूछेगा कोसेक स्क्वायर x - कोट स्क्वायर x, तो इसका निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। उसके बाद ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि साइन थीटा बराबर 3/5। ये काजल को याद होगा कि क्वेश्चन हम बार बार बोलते हैं आता है और ये आएगा ही। अब तो टेन थीटा निकालना है, तो साइन का होता है p/h, तो 3/5 दिया हुआ है, तो हमको निकालना है टेन का p/b। इसको निकालेंगे तो b बराबर होता है h² - p का स्क्वायर। तो h² - p का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, घटा देंगे तो 16, बाहर आएगा 4, तो 3/4 आएगा इसका आंसर। तो कम से कम 3/4 ये आंसर ध्यान रखना है। यदि 13 साइन थीटा बराबर 5, तो 10² थीटा -1² थीटा का मान, तो इसका मान हम निकाल के देख लिए, इतना आपको दिखाने की जरूरत नहीं। इसका आंसर -1 है, आप भी बना के देखिए कि -1 आ रहा है कि नहीं। और उसके बाद कोसेक स्क्वायर x 1 + कोस स्क्वायर x 1 - कोस x = p, तो p का मान। तो ये क्वेश्चन को आप देख लीजिए और बना के देखिए कि आंसर आपसे एक आ रहा है कि नहीं। उसके बाद है ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा कि एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है और डोर पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण, मतलब कि पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बनाता था। बना करके देख लीजिए, इसका आंसर 20√3 आ रहा है। तो 20√3 को अब ध्यान रखिए और बना के देखिए कि आपसे आंसर आ रहा है कि नहीं। फिर है किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो तो मीनार की छाया, तो बना के देखिएगा इसका मीनार का छाया 15√3 निकलेगा आंसर। उसके बाद है सेक a + 10a 1 - साइन a, इसको निकालेंगे तो कोस ए इसका आंसर आएगा। कोस ए को ध्यान रखिएगा। फिर ये वाला जब निकालिएगा आंसर, तो इसका आंसर में हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि इसका आंसर कितना होगा। एक बार देखते हैं, जहाँ बनाए हैं हम इसको बना के चेक किए हैं। लाइन पे रहिए, आप लोग लाइन पे बोल रहे, आप लोग बने रहिए, क्योंकि गलत हम जल्दी उल्टा पुल्टा सब कर देंगे तो आपको वहाँ जाके क्या फ़ायदा होगा बता के। मेरा ध्यान में है नहीं कहाँ बनाए हैं। इसको एक बार आप चेक करिएगा कि इसका आंसर कितना आता है। हमको लग रहा है 25 आएगा कि 45 आएगा, हम गलत तो नहीं ना लिख दिए हैं, इसीलिए हमको थोड़ा सा डाउट हो रहा है इसमें। 25 या 45 इसका आंसर आएगा हमको जहाँ तक लग रहा है। एक बार आप बना करके देख लीजिएगा, अब एक बार बना कर देख लीजिएगा, ठीक है। यदि 2 थीटा बराबर π/2, तो 10 थीटा का मान कितना होगा, तो इसको निकालिए तो इसका आंसर 1 आएगा। उसके बाद है ये दिया हुआ रहेगा 2 10² 30 सेक स्क्वायर 52 साइन स्क्वायर 38 और नीचे दिया रहेगा कोसेक स्क्वायर 70 - 10² 20, निकालिएगा तो इसका आंसर 2/3 इसका आंसर आएगा। तो आप निकाल के देखिए कि आपसे 2/3 आ रहा है कि नहीं। फिर रहेगा कि एक वर्ष में एक महीना इच्छादित चुना जाता है, इसके मई या जुलाई होने की क्या संभावना। देखिए एक पहले ध्यान है कि एक साल में 12 महीना होता है। हम प्रैक्टिस बोले तो क्वेश्चन आएगा, अच्छा खासा क्वेश्चन आएगा। तो एक साल में 12 महीना होता है और मई 1 महीना होता है, जुलाई 1 महीना होता है। तो 1 + 1 हो गया 2/12, काटेंगे कितना हो जाएगा 1/6 आंसर। तो 1/6 ध्यान रखिएगा। फिर ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि एक पासे को फेंकने पर 4 नहीं आने की प्रायिकता। देखिए एक पासा जब भी फेंकेंगे तो कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 6 आएगा, पूरा 4 नहीं आने की प्रायिकता। तो 4 तो एक ही बार नहीं आएगा, बाकी 5 बार 4 नहीं आने की प्रायिकता बोला।
तो 1 2 3 5 6 ही तो आएगा, तो 4 आने पर एकता क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। तो एक बटा आंसर क्या आ जाएगा, 5/6। सिक्का से क्वेश्चन बोले थे आएगा, तो आएगा जरूर। तो एक सिक्का उछालने से कितना परिणाम आता है, तो एक सिक्का उछालने से 2 परिणाम आता है, 2 सिक्का उछालने से 4, 3 सिक्का उछालने से 8, 4 सिक्का उछालने से 16, 5 सिक्का उछालने से 32, 6 सिक्का को उछालेंगे तो 64 परिणाम आएगा। लेकिन 3 सिक्का लाने का चांसेस पूरा है, तो 3 सिक्का को अगर 8 ऐसे लिख दिया तो ठीक है ना, तो 2 पे पावर क्यू लिखेगा, थोड़ा बढ़ाइएगा नहीं, 8 मतलब 2 पे पावर क्यू होता है, 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ऐसा क्वेश्चन देगा तो इन्हें कि 8 नहीं मिल रहा तो इन नॉन ऑफ दिस नहीं कर दीजिएगा। फिर एक पासे को फेंकने से 2 और 5 के बीच का अंक प्राप्त होने क्या प्रयोगता है। देखिए एगो पासा फेंकेंगे, बोला कि 2 और 5 के बीच में आना चाहिए, तो एगो पासा में तो 1 भी आता है 6 भी आता है, लेकिन 2 5 के बीच का बोला तो 2 से 5 तक लिखेंगे, तो 2 3 4 5 लिखेंगे, और 2 और 5 के बीच में क्या आ रहा है, 3 और 4, तो 3 और 4 मतलब 3 और 4, तो 2 संख्या हो गया, तो 2 अब कुल संख्या होता है 6, तो 2/6 काट देंगे तो 1/3 इसका आंसर होगा। याद रखिएगा 1/3 है। बहुलक बराबर पूछेगा आपसे, तो बहुलक कैसे निकालते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा वाला लिखा हुआ रहता है वही बहुलक होता है। तो देखिए इसमें 7 2 बार लिखा हुआ है और 7 2 बार लिखा हुआ, 3 देखिए 3 बार लिखा हुआ, तो 3 इसलिए आंसर बहुलक इसका 3 हो जाएगा। जो सबसे ज़्यादा बार लिखा रहता है वही बहुलक होता है। माध्यिका में अगर दे देगा ऐसा, तो माध्यिका में पहले क्या करना है कि अरेंज कर लेना है सीरियल नंबर से, जो सबसे कम रहेगा और सबसे ज़्यादा तरफ, जैसे पहले 2 3 4 5 6 तो सजा लेंगे, और पूछ देगा कि कौन है माध्यिका, तो पहले सीरियल सजा लेंगे, और जो बीच में होगा, जैसे इधर से 2 को छोड़े, इधर से 2 को छोड़े, बीच में बचा 4, तो माध्यिका इसका हो जाएगा 4। फिर यदि 3, 4, x, 17, y का माध्य 6 है, तो x और y में संबंध, तो x और y में संबंध है, तो निकाल लीजिएगा कि 6 दिया हुआ था, और ये 3 प्लस 4 प्लस x प्लस 17 प्लस y करिएगा, तो टोटल जोड़ेगा 24 और 30 हो जाएगा, तो 30 बराबर निकालेंगे और बराबर 24 प्लस एक्स वाई हो जाएगा, तो इसको निकालेंगे तो 30 घटाएंगे इधर जाएगा तो 24, तो 6 बचेगा। तो ऐसे भी दिया रहेगा x प्लस वाई बराबर 6, या 6 बराबर x प्लस वाई, जैसे भी देगा तो आप याद रखिएगा x प्लस वाई बराबर 6 इसका आएगा। उसके बाद है, ये सब हम बता दिए हैं, उसके बाद शायद इसे आप कर लीजिएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन हम जो अपने से बनाए हैं वो सबको तो आपको बता दे रहे हैं, उसको ध्यान से सुन लीजिए, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कहाँ जाइएगा। सिक्का वाला बता दिए हैं, उसके बाद बता रहे हैं आप लोगों को। एक ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि एक पासा को फेंके में संख्या 5 या 6 आने की प्रयोगता क्या है। देखिए एगो पासा में 1 से लेकर के 6 तक आता है, लेकिन बोलेगा कि 5 और 6 आने की क्या प्रयोगता है, तो 5 और 6 कैसे आएगा, तो एक पासा को फेंकेंगे तो 5 और 6, तो 5 और 6 कितना बार हो गया, तो एगो 5 एगो 6 2 संख्या हो गया, और कुल संख्या 6, तो 2/6 काटेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा, 1/3। तो ये भी क्वेश्चन को ध्यान में सुन लीजिए। अब जो भी हम सिर्फ बोल रहे हैं सुनने के लिए, उसको सुन लीजिए, आपका काम हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन है कि सेक 35 बटा कोसेक 55, उला ऊपर नीचे रहेगा, काटेंगे तो आंसर उसका 1 आता है। उसके बाद यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 3, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान आंसर निकालेंगे तो आंसर उसका आएगा 7। और भी कुछ क्वेश्चन जो जरूरी हमको लगेगा, तो एक आध वीडियो हमको लग रहा है कि और लाना ही पड़ेगा, नहीं तो इतना कम से कम पास हो जाइए आप लोग, क्योंकि पास होना काफ़ी ज़रूरी है, कम से कम 30 नंबर ले आइए। और उसके बाद जैसे ही ये ख़त्म होगा एग्जाम, तो आप लोग स्कूल छोड़िएगा नहीं। जो खास करके जिनका मैथ काफ़ी कमजोर हो, बिल्कुल आइए। खाली ट्यूशन करने से सब कुछ नहीं होगा, खाली ट्यूशन में मैथ ही साइंस पढ़ेंगे ना, सोशल साइंस से सब कैसे होगा, तो इसीलिए आइए ज़रूर। ठीक है, इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। बाकी आप लोग को और कोई दिक्कत लगे तो हमको मैसेज करिएगा। बाकी कल मिलते हैं क्लास में, धन्यवाद। एक क्वेश्चन और है कि कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो कोस थीटा बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वो भी आप कर लीजिएगा। फिर एक चतुर्थांश से क्वेश्चन देगा कि बोल देगा कि 1, 2 किस पाद में है, तो 1 और 2 जब प्लस रहेगा ना, तो ये प्रथम में रहता है। ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी कुछ हमको ऐसा नहीं लग रहा है, बाकी कल बात करते हैं, धन्यवाद।